Good morning dear student, welcome to the online class. This is the class of social science of standard 6. So यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन. ओके, तो इसमें हम देख रहे थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने लिटरेसी सोर्स देख लिया था, रिलीजियस सोर्स देख लिया था. आज हमको देखना था यहाँ से, ठीक है, हमने ये देख लिया था कि ऋग्वेद जो होते हैं, स्मृतिस, उपनिषद, पुराण, ये सारे लिटरेचर सोर्स हैं जिनसे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ओके, सो यहाँ से मैं पढ़ना था. एमंग द एपिक्स, जो एपिक्स होती है हमारी, कौन कौन सी हैं? रामायण एंड द महाभारत आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि एंड महर्षि वेदव्यास. यानी कि जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और जो महाभारत है वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटन सोर्स हैं फॉर द नोइंग आवर हिस्ट्री. ठीक है ना. तो बोथ एपिक्स हैव ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर द हिंदू, और हिंदुओं के लिए ये सबसे मोस्ट रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है ये दोनों एपिक्स जो होती हैं. एमंग बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट का लिटरेचर है, द त्रिपिटक्स होता है, आर द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है. दे कंटेन द रिलीजियस व्यू ऑफ द बुद्धास, यानी कि जो उनके व्यूज़ थे रिलीजन्स को लेकर, ये उसमें कंटेन करके लिखे गए, उसके रूल्स लिखे गए. रूल ऑफ बुद्ध संघ एंड द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो सो बुद्ध जी थे, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके रूल्स, उसके संघ समिति, उसकी फ़िलॉसफी, सारी चीज़ें किस में थी? बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसको क्या कहते हैं? त्रिपिटक्स कहते हैं. ठीक है. द जातक्स आर द स्टोरीज ऑफ द लिव ऑफ द बुद्धिस्ट इन अर्लियर बर्थ, यानी जो जातक है, एक त्रिपिटक्स हो गया, दूसरे क्या हो गए? जातक हो गए. तो उसमें स्टोरीज है बुद्ध के जन्म से पहले जैसे लोग रहते थे. The Mahavasma and Dipavasma of Sri Lanka also throw a great deal of light on the ancient history of India. तो जो ये महावस्मा है और जो दीपावस्मा है, ये श्रीलंका में, ये भी क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट डालते हैं किस पे? एशियंट हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एशियंट हिस्ट्री के बारे में. द मिलिंद पन्हो प्रेजेंट अ फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन मिनांडर, द फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन मिनांडर द ग्रीक किंग एंड नागासेना द बुद्धिस्ट मॉन्क. ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके बारे में बताते हैं. कुछ फिलोसफिकल डायलॉग्स हैं, उनको दिया है. द अंगास ऑफ द जैन्स ऑल्सो एल्यूडेटेड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दोज डेज, यानी कि जितने भी हैं, बुद्धिस्ट हो गए या जैन हो गए, त्रिपिटक हो गए या एपिक्स हो गए, ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारे क्या हैं? ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, ये रिटन फॉर्म में है ना. ये क्या है? लिटरेसी के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर नोइंग अवर एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये लिटरेसी सोर्स हो गए. अब इस सेकुलर लिटरेचर क्या है, इसको भी देख लेते हैं. इट इंक्लूड्स वर्क अदर देन द रिलीजन्स. ये क्या करते हैं? जो अदर द रिलीजन्स में जो वर्क हुए हैं उसको, उस वर्क को इंक्लूड करते हैं. द ग्रामेटिकल वर्क ऑफ पेनिन्स अष्टाध्यायी एंड पतंजलिस महाभाष्य कंटेन वैल्यूबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी उस टाइम की पीरियड के बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन उसमें है. मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त, ये सारी बुक्स के नेम है ना. मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त के थ्रू लिखी गई है. कथा सरित सागर बाय सोमदेव एंड बृहत कठमांजरी बाय कश्मेंद्र एल्यूडेड सम इवेंट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य पीरियड के टाइम का ये सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, और ये उन पे बहुत ज़्यादा लाइट डालते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ के लाइफ्स की, वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ के रिलीजन्स की. ठीक है. कौटिल्य से अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र इज़ अ ट्रेड्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, वो बिल्कुल क्या है? ट्रिटाइज ऑन पॉलिटिकल साइंस, उसमें सारे पॉलिटिकल व्यूज़ हैं. एंड स्टेट क्राफ्ट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के टाइम का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था उसके बारे में सारी चीज़ें हैं. नीतिशारा बाय कामंडाका इल्यूडेटेड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द गुप्तास, तो वो गुप्तास के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है. ठीक है. पतंजलिस महाभाष्य एंड कालिदास मालविका मित्रा नरेट द हिस्ट्री ऑफ द सुंगा डायनेस्टी, और सुद्राक्ष मारीच काटिका एंड डाडिन्स दशा कुमार चरित्र अनवेल द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में इन सारे से हमें चीज़ें पता चलती हैं.
एमंग बायोग्राफिक्स हर्ष चरित्र बाय बाणभट्ट, यानी कि जो बायोग्राफी लिखी जाती है किसी के जीवन पे, हर्ष चरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा। नरेट द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि जो हर्षवर्धन की जितनी भी अचीवमेंट थी हर फील्ड में वो सारी उसमें नरेट की गई हैं। विक्रमादेवा चरित्रा बाय बिल्हाना डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य हर्ष प्लेस दैट इज नागांथा रत्नावली एंड प्रियदर्शिका थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग हिज रूल। तो ये सारी जो बुक्स है, ये सारी जो लिटरेचर है, ये सेकुलर का मतलब उस टाइम के पॉलिटिकल व्यू के या पॉलिटिकल रूल जितने थे उन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, फिर है कल्हानास राजतरंगिनी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू द 12th century AD, यानी AD 12th century AD के पहले का जो कश्मीर था उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। संगम लिटरेचर इन तमिल इज़ अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चोल्स एंड पांड्याज रूलर्स, यानी चोल और पांड्याज के टाइम में जो कश्मीर तमिल था, वहाँ की सारी वैल्यूबल सोर्सेस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें किससे मिलती है, संगम लिटरेचर से मिलती है। ठीक है, नंदिक कलम्बकम नरेट्स द अचीवमेंट ऑफ द पल्लव किंग्स, जो नंदिक कलम्बकम वो किसके बारे में बताता है, पल्लवास किंग के अचीवमेंट्स के बारे में सदा बताता है। नंदी वर्मन III वाइल काली गट्टू पुरानी डिस्क्राइब द इन्वेशन ऑफ चोला किंग कुलुटुंगा ऑन कलिंग। तो ये जो नंदी वर्मन III थे, ये इनके बारे में चोला किंग कुलुटुंगा ऑन कलिंग, इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स अकाउंट्स क्या हो गए, अ ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री कम्स फ्रॉम फॉरेनर ट्रैवल्स, यानी कि हमारे टाइम पे जब लोग आए, तो जो बाहर से लोग आए उन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ वक्त बिताया, तो उन्होंने भी क्या किया, जो चीज़ देखी, जो चीज़ सुनी, जो चीज़ समझी, उसको रिटन फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में उन्होंने उसको रख दिया। तो इनका भी अकाउंट क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन सोर्स में। हेरोटोडस द ग्रीक हिस्टोरियन मेंशन्ड अबाउट इंडिया इन हिज हिस्ट्री, तो जो ग्रीक हिस्टोरियन था हेरोटोडस, उसने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं। बट द मोस्ट वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन वर मेड बाय द फॉरेनर हु कम टू इंडिया मेगास्थनीस, तो उनसे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन है, जो मेगास्थनीस आया था, जो ग्रीक एम्बेसडर था, हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। रोट इंडिका, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या, इंडिका, एन अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो मेगास्थनीस की जो बुक थी इंडिका, उसमें इंडिया के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय पेटोलेमी एंड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सीज बाय अननोन ग्रीक ऑर्थर आर इम्पॉर्टेंट वर्क और इंडिया। इन सारे लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और एक चाइनीज़ ट्रैवल थे फॉहियान फॉन सेंग एंड आई सेंग हैव रिकॉर्डेड वैल्यूबल अकाउंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। इन सब लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर आए फॉरेनर, उन सब ने भी कुछ न कुछ इंडिया के बारे में डिटेल ही दी है। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर अलबुरेनी गिव अ विविड अकाउंट ऑफ लिटरेचर रिलीजन्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज फेमस बुक ताहिके हिंद, तो उन्होंने लिटरेचर के बारे में भी बताया और रिलीजन्स के बारे में बताया और सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बताया। द वेनेटियन ट्रैवलर मार्को पोलो हैज़ लेफ्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट्स ऑफ सोशल मैनर एंड कस्टम्स ऑफ साउथ इंडिया। जो मार्को पोलो था, उन्होंने साउथ इंडिया के कस्टम्स और वहाँ के मैनर्स के बारे में डिटेल में बताया। ओके, सो यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री आई थिंक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे।